Hello everyone, I hope you are doing well. Welcome to the series of BPSC PT क्रैश कोर्स। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार स्पेशल एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है बीपीएससी पीटी के लिए। तो अगर आप बीपीएससी पीटी का क्वेश्चन पेपर एनालाइज करेंगे प्रीवियस ईयर्स का, तो वहाँ देखेंगे कम से कम बिहार स्पेशल से आपको 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 30 क्वेश्चन में आपको ऐसा नहीं कि 30 क्वेश्चन में सिर्फ करंट अफेयर से होता है। बिहार स्पेशल मीन्स हो गया बिहार से रिलेटेड जो ज्योग्राफी हो गया, बिहार से रिलेटेड जो हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री का क्वेश्चन, वहाँ से डिफरेंट जो पर्सनालिटीज़ हैं, ग्रेट पर्सनालिटी, चाहे वो नेशनल फ्रीडम फाइटर हो, फिर डिफरेंट जो फेस्टिवल्स है, डांसेज है, ज्योग्राफी ऑफ बिहार हो गया, रिवर्स हो गया, पॉलिटी सिस्टम हो गया, तो जितना भी जो जीएस टॉपिक्स है आपको, लेकिन वो क्या होना चाहिए बिहार से रिलेटेड। तो क्योंकि यह जो एग्ज़ाम है ये बीपीएससी से रिलेटेड है और यह मतलब स्टेट का एग्ज़ाम है। तो जानते हैं कि जो आप डिफरेंट स्टेट्स का पीसीएस देते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, स्टेट का एक अलग क्वेश्चंस होता है, जब कम से कम 30 से 35 क्वेश्चन आपको पूछा जाता है किसी भी स्टेट का एग्जाम दे। उसी तरह क्या है बीपीएससी में भी आपको 30-35 क्वेश्चन आपको बिहार स्पेशल से पूछा जाता है, जिसमें आपको करंट अफेयर्स भी हो जाता है बिहार से रिलेटेड, और जो डिफरेंट टॉपिक्स हैं, चाहे वो हिस्ट्री आप ऑल लेवल इंडिया लेवल पढ़ रहे हैं या पॉलिटी पूरा इंडिया का पढ़ रहे हैं, तो वहाँ स्पेशली क्या है आपको बिहार का भी पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और जो डिफरेंट जीएस सब्जेक्ट्स है वो आपको पढ़ना, और जो डिफरेंट वहाँ से किसने अवार्ड जीते हैं, किसने आपको कौन सा लेखक को अवार्ड मिला, तो डिफरेंट जो बिहार से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स है वहाँ से मतलब कौन से ग्रेट पर्सनैलिटीज है, तो वो आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। तो ये है आपको मतलब बीपीएससी का जो बिहार स्पेशल, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से अगर जो क्वेश्चंस आप बना लेते हैं तो मतलब आगे क्या बोलते हैं कि क्वालिफाई करने का चांस यहाँ पर आपको हो जाता है। मतलब अगर आप बिहार स्पेशल अच्छे से प्रिपेयर करके जाते हैं, बिहार स्पेशल हो गया, साइंस हो गया जहाँ से 30 क्वेश्चन आते हैं आपको, बिहार स्पेशल 30 क्वेश्चन हो गया, और तो जीएस का तो सबको मतलब जैसे स्पेक्ट्रम हो गया, लक्ष्मीकांत हो गया, तो डिफरेंट जो जीएस का टॉपिक्स है वो तो सबको पता ही होता है। तो इससे क्या होगा कि आपको क्वालिफाई होने का चांस यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, बिहार स्पेशल शुरू करेंगे, और यह जो कोर्स है बिहार स्पेशल का, ये आपको मतलब पूरा जो जितना भी बिहार स्पेशल से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स है, रिलेटेड जो भी हिस्ट्री ज्योग्राफी है, वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो अगर सबसे पहले हम लोग बिहार स्पेशल की यहाँ बात करें, तो अगर यहाँ आप देख सकते हैं, तो सबसे पहले क्या है यहाँ पर हम लोग जनरल इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर बिहार पॉपुलेशन, बिहार कास्ट सर्वे, जो अभी रिसेंटली आपको बिहार कास्ट सर्वे जो कंडक्ट किया गया था बिहार में, फिर एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ बिहार देखेंगे, जिसमें मेनली अगर आप हिस्ट्री भी पढ़ते हैं इंडिया लेवल पर भी, तो आप देखते हैं कि जो नॉर्थ का हिस्ट्री, तो मेनली बिहार में भी चाहे मगध डायनेस्टी देख ले, मौर्यन डायनेस्टी देख ले, या बृहद, हरियाणा, तो डिफरेंट जो डायनेस्टीज है। लेकिन यहाँ पर जो पढ़ेंगे तो स्पेसिफिक जो बिहार से रिलेटेड जितने भी मोनूमेंट्स हैं और कौन कौन से डायनेस्टी ने क्या क्या काम किया, वो हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे। फिर अगर देख ले तो मेडिएवल पीरियड ऑफ बिहार है, मेडिएवल जो मुगल डायनेस्टी का पीरियड है या दिल्ली सल्तनत का पीरियड है, वो बिहार में क्या काम किया है, मतलब किस तरह का क्या आपको वहाँ पर युद्ध हुआ है, किस तरह का लड़ाई हुआ, बैटल हुआ, वो हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। फिर मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बर्थ, जितने भी आपको मॉडर्न जो पर्सनैलिटी थे, ग्रेट पर्सनैलिटी, उनके बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे जो बिहार से आपको बिलोंग करते हैं। फिर डांस एंड फेस्टिवल्स ऑफ बिहार, जो आर्ट एंड कल्चर का ये टॉपिक हो गया, तो ये मेनली आपको हिस्ट्री का ही टॉपिक, इसमें एंशिएंट, मेडिएवल और मॉडर्न आपको आर्ट एंड कल्चर भी इंक्लूडेड है। फिर नेक्स्ट आपको ज्योग्राफी ऑफ बिहार, तो ज्योग्राफी ऑफ बिहार मतलब डिफरेंट जो नदी कहाँ से निकलती है, जैसे गंगा का जितनी सारी आपको ट्रिब्यूटरीज है, ट्रिब्यूटरीज के बारे में देखेंगे, और कहाँ से निकलती है, कौन से स्टेट्स, कौन से डिस्ट्रिक्ट से पास करती है, कहाँ पर जाके ये गंगा में आपको मिलती है। तो संगम जो है, ऑरिजिन है, वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा भी गया। फिर नेक्स्ट है आपको मेजर जो रिवर्स है बिहार में, जो डिफरेंट रिवर्स आपको बिहार में, वो भी हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। और इंडियन पॉलिटी रिलेटेड, बिहार से रिलेटेड कितने सीट्स हैं लेजिस्लेटिव, और वो तो डिफरेंट मतलब जो है वो हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। तो और सबसे पहले हम लोग यहाँ पर अगर जनरल इंट्रोडक्शन की बात करें, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैप है बिहार का, तो मैप हम लोग भी यहाँ देखेंगे किस तरह से कौन सा डिस्ट्रिक्ट आपको, जैसे ये क्या हो गया पश्चिम चंपारण, जो वेस्ट चंपारण हो गया, ये आप देख सकते वेस्ट चंपारण हो गया, ये आपको ईस्ट चंपारण हो गया। तो क्या होता है क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि जो नेपाल से आपको नेबरिंग जो डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट और कितने डिस्ट्रिक्ट है, ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो ये कम से कम आपको मैप ध्यान रखना और बार बार मैप को आपको देखते रहना। इससे क्या होगा कि माइंड में वो चीज़ आपको मैप माइंड में अगर बैठ जाता है माइंड में, तो ये याद करने की आपको जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि मैप से रिलेटेड जो क्वेश्चन तो वो आसानी से आपको यहाँ से सॉल्व हो जाता है। तो जैसे अगर आप देखें नेपाल में, तो नेपाल से कौन कौन डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर बॉर्डर शेयर करती है। तो अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो सबसे पहले वेस्ट चंपारण हो गया, ये हो गया ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, ये शिवहर नहीं है क्योंकि ये मतलब लैंडलॉक्ड है, तो ये सीतामढ़ी हो गया आपको। फिर मधुबनी हो गया, सुपौल हो गया, अररिया हो गया, किशनगंज हो गया। तो ये कम से कम कितने, 3, 6, 7 आपको नेपाल से यहाँ बॉर्डर आपको शेयर करते हैं, जो भी
डिस्ट्रिक्ट है। फिर अगर इधर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो वेस्ट चंपारण है, गोपालगंज हो गया, सिवान हो गया आपको, फिर यहाँ पर देखिए बक्सर हो गया, रोहतास हो गया, ये भोजपुर भी है आपको, कैमूर हो गया। तो ये सब क्या आपको, ये सब यूपी से आपको बॉर्डर शेयर करती है। फिर अगर इधर देखें झारखंड से, तो झारखंड से कौन कौन सा बॉर्डर आपको यहाँ पर शेयर होता है, ये रोहतास को देख सकते हैं आपको, रोहतास हो गया, औरंगाबाद हो गया, गया हो गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार, तो ये सब क्या आपको, ये सब झारखंड से बॉर्डर आपको यहाँ पर शेयर होता है। फिर अगर यहाँ वेस्ट बंगाल देखें तो यहाँ से 3 ही स्टेट आपको वेस्ट बंगाल से बॉर्डर शेयर करता है, आपको पूर्णिया हो गया, किशनगंज हो गया और कटिहार हो गया। तो ये तीनों आपको यहाँ पर ध्यान रखना। तो कौन कौन से स्टेट से बॉर्डर शेयर करता है बिहार, आपको वेस्ट बंगाल हो गया, झारखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया। कौन से डिफरेंट कंट्रीज आपको जो इंटरनेशनल बॉर्डर किससे शेयर करता है, वो नेपाल से। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना। अगर मैप को आप बार बार रिवाइज करते हैं, मैप को देखते हैं, तो क्या होगा कि ये आपको स्टेट, क्योंकि एक क्वेश्चन कम से कम यहाँ से रहता है कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आपको लैंड बॉर्डर शेयर होता है और कौन कौन सा लैंडलॉक मतलब डिस्ट्रिक्ट है, या मतलब बीच में जैसे कि आपको पटना किस किस डिस्ट्रिक्ट से आपको घिरा हुआ, तो ये सब आपको पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट अगर हम देख ले तो जो इन्फॉर्मेशन है, जो यहाँ पर वन लाइनर इन्फॉर्मेशन वो देख लेते हैं। तो जो बिहार का जो स्टेट फॉर्मेशन हुआ था, वो दिवस कब मनाया जाता, वो 22 मार्च 1912 को मनाया जाता, 22 मार्च 1912। फिर फर्स्ट डिवीजन ऑफ जो बिहार हुआ था वो कब हुआ था, 1936 में, ओडिशा से सेपरेट हुआ था बिहार। फिर आपको सेकेंड डिवीजन ऑफ बिहार देखे, ये 15 नवंबर 2000 को 2000 जो ईयर्स था ईस्वी, उसमें हुआ था। ये किससे हुआ था अलग, आपको झारखंड से हुआ था। ये आपको ध्यान रखना, ये तो सबको याद ही है। लेकिन ये क्वेश्चन पूछा भी गया था कि जो फॉर्मेशन डे होता है 22 मार्च हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन ये डेट याद रखिए ना, 1912 वाला सेलिब्रेट करते हैं। और जो डिवीजन हुआ था बिहार का उड़ीसा के साथ 1936 में हुआ था। फिर गवर्नर जो बिहार के अभी प्रेजेंट गवर्नर है कौन है, श्री फागू चौहान। चीफ मिनिस्टर तो जानते हैं श्री नीतीश कुमार। डिप्टी चीफ मिनिस्टर कौन है, सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिंघा, 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं अभी प्रेजेंट में। लेजिस्लेचर की बात करें तो विधानसभा में कितना सीट्स है, लेजिस्लेटर आप जानते हैं बिहार है, बाई कैमरल लेजिस्लेशन यहाँ पर है, तो यहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, लेजिस्लेटिव असेंबली भी है। तो ये बाई कैमरल है, जानते हैं बाई कैमरल 6 ही स्टेट में है, तो वो आप लोग को याद होगा, पॉलिटी में आप लोग पढ़ा भी होगा। तो इसमें से एक बिहार भी है। तो बिहार में क्या है, विधानसभा विधान परिषद दोनों है। तो यहाँ पर जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें 75 सीट है और लेजिस्लेटिव असेंबली में 243 सीट है। फिर अगर लोकसभा सीट की बात करें तो बिहार में कितना लोकसभा सीट में कितना बिहार का मतलब कंट्रीब्यूशन है सीट का, तो वो 40 है। तो ये जानते हैं राज्यसभा का सीट 16 है आपको। हाई कोर्ट में जो अभी जो पटना हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट कहाँ पर है, पटना में हाई कोर्ट है, और उसके चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है अभी, तो कौन है, ऑनरेबल के विनोद चंद्र। तो ये क्वेश्चन ही पूछा गया था कि प्रीवियस ईयर्स का अगर देख ले तो एक बार पूछा गया था, उस समय एक करोल करके उनका नाम था, टाइटल था, तो वो वहाँ के चीफ जस्टिस थे। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा था कि करेंटली में चीफ जस्टिस कौन है, तो कौन है, के विनोद चंद्रन। एरिया देख ले तो ये याद ही है, 94,163 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर स्क्वायर, ये क्या आपको एरिया है बिहार का। फिर अगर नेक्स्ट देखें पॉपुलेशन 2011 का जो सेंसस था, अगर उसके अनुसार देखें तो कितना पॉपुलेशन है, ये आपको 10,40,99,452। डेंसिटी देखें तो 1106 किलोमीटर स्क्वायर। ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है, जो सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज है वो उर्दू है, ये ध्यान रखना आपको। मैक्सिमम जो स्पोकन रीजनल लैंग्वेज है वो क्या, मैथिली है। जो पूरा मैथिली का जो रीजन है आपको, जितना मधुबनी हो गया, दरभंगा हो गया, तो मैथिली सबसे ज़्यादा वहाँ पर बोला जाता है। फिर डिवीजन की बात करें तो 9 डिवीजन है आपको, डिस्ट्रिक्ट है 38 डिस्ट्रिक्ट है, वो सब जानते हैं। सब डिवीजन 101 है, सिटी ब्लॉक्स 534 है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर अगर हम लोग बात करें फिजिकल फीचर्स की, तो फिजिकल फीचर जो ज्योग्राफी का आपको मतलब कितना फैला हुआ है बिहार का, लॉन्गिट्यूड क्या है, लैटिट्यूड क्या है। तो अगर लैटिट्यूड की बात करें तो लैटिट्यूड क्या होगा, ये जो मतलब अगर इस तरह से आप देखे होंगे, मतलब ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा कि इस तरह से अगर पृथ्वी जो स्फीयर है, तो लैटिट्यूड क्या होता है, लैटिट्यूड होता है ये जो आपको, लॉन्गिट्यूड क्या हो गया आपको, तो ये पैरेलल्स होता है लैटिट्यूड, और लॉन्गिट्यूड हो गया आपको जो वर्टिकल आप ड्रॉ करते हैं सेंटर से, तो वो लॉन्गिट्यूड हो। तो लैटिट्यूड की अगर बात करें तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड आपको से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड आपको नॉर्थ है। फिर लॉन्गिट्यूड की बात करें तो 83 डिग्री से 88 डिग्री 19 मिनट 17 मिनट 50 सेकेंड से 40 है, तो ईस्ट हो गया। तो ये आप यहाँ पर लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड देख सकते हैं, ये भी पूछा जाता है। टोटल एरिया की बात करें तो 94,163 स्क्वायर किलोमीटर है। हाइट अबव सी लेवल तो 173 फीट आपको सी लेवल से ऊपर आपको सिचुएटेड है।
फिर अगर हम लोग यहाँ पर देखें डिस्टेंस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, तो ये 483, ये इतना डिटेल में याद नहीं रखना, ये ध्यान रखिए कि नॉर्थ से जो साउथ एक्सटेंशन है वो का उसका डिस्टेंस कम है, लेकिन जो ईस्ट से वेस्ट आपको मतलब जो सेपरेशन है ईस्ट से वेस्ट, ये डिस्टेंस आपको ज़्यादा है इस डिस्टेंस के कंपेयर में। लेंथ ऑफ नेपाल बॉर्डर की बात करें, जितने से हम नेपाल बॉर्डर शेयर करते हैं बिहार का जितना भी डिस्ट्रिक्ट है, तो वो 600 पूरा कितना है 601 किलोमीटर। फिर अगर 2011 सेंसस को और आगे देखें यहाँ पर, तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन देख लिया 1106 पर स्क्वायर। हाईएस्ट डेंसिटी किसका है आपको शिवहर का, ये ध्यान रखना, ये पूछा भी गया था एग्जाम में, हाईएस्ट डेंसिटी शिवहर का है। लोएस्ट डेंसिटी किसका है आपको कैमूर का। कैमूर में सबसे ज़्यादा मतलब डिस्टेंसेज है आपको, मतलब जो पॉपुलेशन का सेटलमेंट है तो उसको डेंसिटी बोला जाता है। मोस्ट पॉपुलस जो डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सा है, पटना है। लिस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, शेखपुरा है। तो हाईएस्ट डेंसिटी शिवहर है, लोएस्ट डेंसिटी कैमूर है, और मोस्ट जो पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट है वो पटना है, लिस्ट पॉपुलस शेखपुरा। तो ये पॉपुलेशन जो न्यूमेरिकल टर्म है उसे याद नहीं रखना, बट ये याद रखना आपको कौन सा डिस्ट्रिक्ट है। तो पटना मोस्ट पॉपुलस है, लिस्ट पॉपुलस आपको कौन सा है, शेखपुरा है। लेकिन डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी मीन्स क्या हो गया कि पर पर्सन लिविंग एंड पर यूनिट एरिया। तो मतलब जैसे कि आपको 1 किलोमीटर रेंज में 1000 आदमी रह रहे हैं, तो उस तरह से क्या यहाँ 1 किलोमीटर में 1880 आदमी रहे, तो मतलब छोटा सा जगह है, मतलब डिस्ट्रिक्ट है, और उसमें ज़्यादा आदमी आपको 1 ही किलोमीटर के अंदर में रह रहे हैं, तो इसको डेंसिटी बोला जाता है। तो हाईएस्ट डेंसिटी आपको शिवहर हो गया, लोएस्ट डेंसिटी कौन हो गया, कैमूर हो गया। फिर सेक्स रेशियो की अगर बात करें तो फीमेल्स पर 1000 मेल्स को डिफाइन किया था सेक्स रेशियो, तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये क्या होता है कभी डिफिनीशन नहीं पूछ दिया जाता है। तो ये कितना आपको 918, तो बहुत ही मतलब पुअरली परफॉर्म करते हैं हम लोग सेक्स रेशियो की अगर बात करें उसमें, तो सबसे नीचे ही रहते हैं सेक्स रेशियो में, तो सेक्स रेशियो आपको 918 है। हाईएस्ट सेक्स रेशियो की बात करें तो ये गोपालगंज में, ये देख सकते हैं यहाँ पर अच्छा फिगर है 1021, तो ये आपको यहाँ पर अभी सेक्स रेशियो ठीक है। लेकिन जो लोएस्ट सेक्स रेशियो वो आपको कहाँ मुंगेर में है, जहाँ पर 876 आपको सेक्स रेशियो। फिर अगर लोएस्ट लिटरेसी रेट की बात करें, लिटरेसी रेट, तो लोएस्ट लिटरेसी रेट आपको पूर्णिया में, वहाँ पर 51.08% है। अगर हाईएस्ट लिटरेसी रेट की बात करें तो ये रोहतास में 73.37%। तो लोएस्ट लिटरेसी रेट कहाँ होगी आपको, अगर यहाँ पर अगर फिगर न्यूमेरिकल फिगर भी याद नहीं रखते हैं तो भी काम बन जाएगा। लोएस्ट लिटरेसी रेट याद रखना रोहतास में, हाईएस्ट लिटरेसी रेट कहाँ, रोहतास में। मतलब लोएस्ट लिटरेसी रेट कहाँ आपको पूर्णिया में, हाईएस्ट रोहतास में। सेक्स रेशियो की बात करें तो हाईएस्ट आपको गोपालगंज में, लोएस्ट मुंगेर में 918, ये फिगर याद रखना आपको। सेक्स रेशियो फीमेल पर 1000 मेल्स 918। फिर अगर सिम्बॉल्स ऑफ बिहार की बात करें तो स्टेट एनिमल कौन है, गॉड है। स्टेट बर्ड कौन है, हाउस स्पैरो है। स्टेट फ्लावर मैरीगोल्ड है आपको, जो सूरजमुखी मैरीगोल्ड जो होता है आपको, गेंदा जो फूल कहते हैं मैरीगोल्ड है। स्टेट ट्री क्या है, पीपल है। तो इतना आप यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं। फिर अगर निक नेम्स की बात करें, जो जिस सिटी से की मतलब नाम से जाना जाता है, जैसे कैसे हम लोग जयपुर को पिंक सिटी के नाम से, तो इसे क्या एक सब सिटी का एक डिफाइंड नेम होता है, जो मतलब एंशियंट से दिया गया, वहाँ पर उस चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है, किसी तरह का ट्रेड हो रहा है, या किसी तरह का कोई मतलब एक एविडेंसेज वहाँ से मिला, तो उस तरह से सिटी का नाम पड़ जाता है। तो जैसे भागलपुर को कौन सा सिटी कहते हैं, तो सिल्क सिटी कहते हैं, सिल्क का प्रोडक्शन ज़्यादा होता था। गया को कौन सा सिटी ऑफ इनलाइटमेंट है, क्योंकि यहाँ पर जितने जो हमारे जो महाबुद्ध भगवान है उन्होंने यहाँ पर इनको इनलाइटनमेंट मिला था, इसलिए सिटी ऑफ इनलाइटनमेंट इनको बोला जाता है। बोध गया जो जानते हैं रीजन आपको गया में है, तो वहाँ पर इसलिए सिटी को इनलाइटनमेंट बोला जाता है। हाजीपुर को क्या बोला जाता है, बनाना सिटी, जानते हैं कि सबसे ज़्यादा केला आपको यहाँ पर मिलता है, हाजीपुरी केला जो होता है। मधुबनी को क्या बोला जाता है, यहाँ पर मधुबनी पेंटिंग आप जानते हैं, उसे याद रख सकते हैं, जो सिटी ऑफ मिथिला भी है और मधुबनी आर्ट भी है, तो ये आपको सिटी ऑफ मिथिला। मुजफ्फरपुर को जानते हैं कि लीची सबसे ज़्यादा मिलता है, शाही लीची, तो लैंड ऑफ लीची बोला जाता है। नालंदा को क्या बोला जाता है, लैंड ऑफ नॉलेज, तो नालंदा में यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ सबसे ज़्यादा बोला जाता है, सबसे पुराना यूनिवर्सिटी या सबसे एंशियंट यूनिवर्सिटी है पूरा वर्ल्ड का। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड से लोग आते थे यहाँ पढ़ने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, तो वो नॉलेज का एक पूरा घर था ये आपको एंशियंट टाइम में नालंदा। फिर पटना को देखें तो पटना को क्या बोला था, सिटी ऑफ लीडर्स, बहुत सारे लीडर्स, चाहे वो आप मॉडर्न टाइम पीरियड में देखें तो बहुत सारे लीडर्स आपको पटना से निकल कर आए, अभी भी बहुत सारे लीडर्स पटना में रहते हैं, इसलिए सिटी ऑफ लीडर्स बोला जाता है। तो ये आप यहाँ ध्यान रख सकते हैं। तो इसमें इतना ही आपको यहाँ पर याद रखना है। तो ये सब क्या होता है कि यहाँ से अगर 2-3 क्वेश्चन आ भी जाते हैं तो यहाँ से आपको क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि ये बहुत सिंपल टॉपिक होता है। ये जो वन लाइनर जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होता है, ये आपको बिहार के बारे में कम से कम इतना तो जानना बहुत ज़रूरी है, अगर आप बिहार में रह रहे हैं तो इतना आपको यहाँ पर जानना, और यहाँ से क्वेश्चन आप छोड़ नहीं सकते हैं। इसलिए इस टॉपिक को रिस्क नहीं लीजिएगा, इसे जितना अच्छी तरीके से आप 1-2 बार 4 बार अगर नज़र से मतलब एक बार अच्छे से देख ले तो ये आपको याद हो जाएगा। तो अगर प्रोटेक्टेड एरियाज़ की बात करें तो प्रोटेक्टेड एरिया भी यहाँ भी ज़्यादा नहीं बिहार में, जैसे बड़ेला SAZS सेंचुरी कहाँ है, वैशाली में है। भीम बांध सेंचुरी कहाँ, मुंगेर में है। गोगा बिल आपको कहाँ है, कटिहार में है।
गौतम बुद्धा सेंचुरी, तो गौतम बुद्ध से नाम याद रखें, गया में है। कैमूर सेंचुरी रोहतास में है, कैमूर से कैमूर कंफ्यूज नहीं होगा, ये कहाँ, रोहतास में है। कांवर झील कहाँ, बेगूसराय में। कुशेश्वर स्थान दरभंगा में। नागी नकटी डैम से याद रखिए, दोनों कहाँ आपको, जमुई में है। राजगीर तो जानते हैं, नालंदा में। संजय गांधी बोटानिकल गार्डन जो जो हम लोग पटना में जू देखते हैं, वो संजय गांधी बोटानिकल गार्डन है, वो कहाँ है, पटना में। उदयपुर सेंचुरी कहाँ, वेस्ट चंपारण में। तो इतना आपको यहाँ पर ध्यान रखना। नेक्स्ट देख लिया अगर वाल्मीकि नेशनल पार्क, तो वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ, वेस्ट चंपारण में। वाल्मीकि सेंचुरी कहाँ, वेस्ट चंपारण में। और विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन जो है रिसर्च सेंटर, वो कहाँ, भागलपुर में। तो इतना आपको यहाँ पर ध्यान रखना। तो मेनली ये याद ही रहेगा, विक्रमशिला भागलपुर में, वाल्मीकि सेंचुरी ये आपको वेस्ट चंपारण में है। और जो आपको याद यहाँ पर जो रखना, उदयपुर सेंचुरी, वेस्ट चंपारण, ये भी कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, 3 चीज़ आपको वेस्ट चंपारण से। और जो राजगीर सेंचुरी नालंदा में, और संजय गांधी जू जानते हैं पटना में। नागी नकटी से याद रखिएगा, ये जमुई में है। कुशेश्वर स्थान दरभंगा में, सब जानते हैं। कांवर झील तो सब जानते हैं, ऑक्सबो लेक भी वहाँ पर है, तो वो बेगूसराय है। कैमूर सेंचुरी आपको रोहतास में। गौतम बुद्धा तो गया में है। गोगाबिल आपको कहाँ है, कटिहार में। भीम बांध कहाँ, मुंगेर में है। और बड़ेला कहाँ, वैशाली में है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो बिहार से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स है, वहाँ कम से कम ये टॉपिक बहुत सारा इंपॉर्टेंट, बहुत सारे स्टूडेंट इसे रिवाइज कर सकते हैं। फिर अगर नेक्स्ट आपको यहाँ पर डिस्कस करें हम लोग, तो डिफरेंट जो पर्सनैलिटीज़ हैं, और पर्सनैलिटीज़ की बात करें तो यहाँ पर पर्सनैलिटीज़ आप देख सकते हैं। तो सरनेम और पर्सनैलिटीज़ की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनको क्या नाम से जाना जाता है। तो क्या होता है कि जितने भी महान आदमी होते हैं, ग्रेट पर्सनैलिटी, उनका कुछ मतलब एक विशेष नाम दिया जाता है लोगों द्वारा, पब्लिक द्वारा, तो उस नाम से उनको जाना जाता है। तो अगर उस नाम की हम बात करें यहाँ पर, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मतलब कि जो इनका नाम दिया जाता था, तो उनका नाम देश रत्न इनको बोला जाता है, अजात शत्रु। तो ये दोनों आप नाम याद रहा, अजात शत्रु हम लोग आगे पढ़ेंगे, जो हरियंक डायनेस्टी की बात करें वहाँ पर, तो देश रत्न और अजात शत्रु। फिर जय प्रकाश नारायण को क्या बुलाता था, ये सब जानते हैं, लोकनायक। और जेपी मूवमेंट की हम लोग बात करते हैं, जो आपको जो इमरजेंसी लगा था आपको 1975 में, उस समय इनका मतलब मूवमेंट था, एक बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट था सरकार के खिलाफ, तो वो जेपी मूवमेंट था। इनके नाम से एयरपोर्ट भी है पटना में, जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट। फिर कुंवर सिंह को क्या बोला था, जो 1857 की जो रिवोल्ट, उसमें हमने कुंवर सिंह की का जो कहानी है वो आपने पढ़ा होगा कि इन्होंने किस तरह से मतलब ब्रिटिश को हराया था। तो इनको बाबू बोला जाता है, ये आपको ध्यान रखना। ये पूछा भी है एग्जाम, जैसे डॉक्टर श्री कृष्णा सिंह, इनका बहुत सारा मतलब प्रीवियस क्वेश्चन अगर देखें, तो डॉक्टर श्री कृष्णा सिंह का जो सरनेम है, पर्सनैलिटीज का जो सरनेम है, वो पूछा गया। तो डॉक्टर श्री कृष्णा को क्या बुला था, बिहार केसरी। रामधारी सिंह दिनकर को क्या बुला था, राष्ट्र कवि। अगर बाबू जगजीवन राम की बात करें, तो बाबू जगजीवन राम को बाबू जी बोला जाता है, तो ये नाम से कंफ्यूज नहीं होएगा। कुंवर सिंह को बाबू बोला जाता है, बाबू जगजीवन राम को बाबू जी बोला जाता है। वैद्यनाथ मिश्रा को क्या बोला जाता है आपको, बाबा और नागार्जुन। तो बाबू, बाबूजी और बाबा नागार्जुन। तो वैद्यनाथ मिश्रा जी को क्या बोला जाता है, बाबा नागार्जुन। डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा को क्या बोला था, बिहार विभूति। तो ये वहाँ के आई थिंक डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी रह चुके डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह, इनको क्या बोला था, बिहार विभूति। तो ये ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन आपको पीवाईक्यू में प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया। फिर अगर नेक्स्ट देखें विद्यापति, तो विद्यापति को क्या कहा जाता है, बिहार कोकिल। तो बिहार कोकिल, तो देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग। तो सबसे पहले राजेंद्र प्रसाद जी को क्या बोला जाता है, देश रत्न। अजात शत्रु जयप्रकाश नारायण जी को लोकनायक, जेपी मूवमेंट से याद रखिए। कुंवर सिंह को बाबू। डॉक्टर श्री कृष्णा सिंह को क्या बोला जाता है आपको, बिहार केसरी। रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि। बाबू जगजीवन राम को क्या बोला जाता है, बाबू जी। वैद्यनाथ मिश्रा को क्या बोला जाता है, बाबा या नागार्जुन। डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा जी को क्या बोला जाता है, बाबा बिहार विभूति। और विद्यापति जी को बोला जाता है बिहार कोकिल। तो ये कम से कम आपको 7-8 जो नाम है ग्रेट पर्सनैलिटीज का, वो आपको ध्यान रखना है। तो इतना ज़्यादा ये टफ नहीं है, इतना आपको पता होना चाहिए। तो ये आपको डिवीजन ऑफ बिहार है, जो हम लोग देखेंगे डिवीजन, नॉट डिवीजन हम लोग ने देखा। तो अगर भागलपुर डिवीजन की बात करें, उसमें भागलपुर बांका आता है, दरभंगा डिवीजन, दरभंगा मधुबनी समस्तीपुर। तो अब जो बीपीएससी का जो एग्जाम भी कंडक्ट किया जा रहा है, तो अगर आप वहाँ पर अपना डिवीजन भरते हैं, मतलब जो डिस्ट्रिक्ट भरते हैं, तो उसी के डिवीजन में आपको वो जगह अलॉट किया जाता है, मतलब वहीं पर आपको सेंटर दिया। पहले क्या था कि आप नॉर्थ में तो आपको साउथ भेज दिया गया, साउथ से नॉर्थ भेज दिया, तो उस पिछले साल ये सिस्टम अब चेंज हो गया। तो आप जैसे जो डिस्ट्रिक्ट आप भरते हैं एग्जाम में, तो उसी के अगल बगल आपको डिस्ट्रिक्ट मतलब सेम डिवीजन में कोशिश किया जाता है कि वहाँ पर आपको मतलब कि एग्जाम का सेंटर दिया जाए। तो दरभंगा देख लो, तो दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर। फिर कोसी की बात कर ले तो मधेपुरा, सहरसा, सुपौल। मगध की बात कर लेते हैं, अरवल, औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, नवादा। तो ये मगध का जो डिवीज़न है उसमें इतने मतलब डिस्ट्रिक्ट आते हैं। मुंगेर की बात करें तो बेगूसराय, जमुई।
और लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, शेखपुरा। पटना की बात करें तो भोजपुर, बक्सर, कैमूर, नालंदा, पटना, रोहतास। पूर्णिया में अररिया, कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया। फिर सारण में देख ले तो गोपालगंज, सारण, सिवान। तिरहुत की बात करें तो तिरहुत में ईस्ट चंपारण, मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी, वैशाली, वेस्ट चंपारण। तो ये सब सारे डिस्ट्रिक्ट्स आपको इंक्लूड है तिरहुत में। तो 9 डिवीजन आप देख सकते हैं। सब डिवीजन की बात नहीं करें क्योंकि इतना डीप में वो सब डिवीजन्स के बारे में नहीं पूछते हैं। तो ये पूरा डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर कवर हो जाएगा। फिर अगर नेक्स्ट हम लोग देखें यहाँ पर तो ये सब डिवीजन्स ही आपको मैप कम से कम आप यहाँ पर ध्यान रखिए। देखिए नेपाल दिया ना, इतना आपको नेपाल से यहाँ पर टच होता है। वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। फिर उत्तर प्रदेश से देख सकते हैं वेस्ट चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर। फिर साउदर्न डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, फिर ये कटिहार हो गया। फिर वेस्ट बंगाल से कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज। तो अगर यहाँ पर अगर नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो नॉर्दर्न मोस्ट आप डिस्ट्रिक्ट देख सकते हैं। जो सबसे ज़्यादा नॉर्दर्न में कौन है? वेस्ट चंपारण है। सबसे ज़्यादा जो ईस्टर्न है कौन सा है? किशनगंज है। सबसे ज़्यादा जो आपको साउदर्न मोस्ट कौन सा है? आपको गया है। तो सबसे नीचे देख सकते हैं गया है, तो साउदर्न मोस्ट हो गया। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। नॉर्दर्न मोस्ट, ईस्टर्न मोस्ट, साउदर्न मोस्ट। और वेस्टर्न मोस्ट की बात करें तो कैमूर है। तो सबसे वेस्टर्न मोस्ट सबसे ज़्यादा आपको जो पश्चिमी है आपको वो कौन सा है? वेस्टर्न मोस्ट आपको कैमूर है। पूर्वी जो देख सकते हैं अगर ईस्टर्न मोस्ट तो वो किशनगंज है। अगर आप उत्तर की तरफ देखिए सबसे ज़्यादा उत्तर में जो है और नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट वो कौन है? वेस्ट चंपारण। और ईस्ट जो साउदर्न में है, दक्षिण में, वो कौन है? गया है। तो वेस्ट चंपारण, गया, किशनगंज और कैमूर। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ये सब सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ से पूछा जाता है। तो हमने देख लिया जो बॉर्डर जो शेयर होता है नेपाल के साथ, वेस्ट चंपारण शेयर करते हैं, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। तो ये 7 डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर हम लोग शेयर करते हैं। तो कितना? 1 2 3 4 5 6 7 डिस्ट्रिक्ट हो गया। तो इससे आप मैप में अगर 3-4 बार भी देख लें तो याद हो जाएगा। आपको ये याद नहीं करना कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट शेयर है। आप मैप कोई अच्छे से यहाँ पर बार बार रिवीजन कर ले। फिर अगर जैसे नेक्स्ट हम देख ले उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश हम लोग देखा वेस्ट चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर एंड कैमूर आपसे बॉर्डर यहाँ पर शेयर होता है। फिर अगर वेस्ट बंगाल से कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट आपको बॉर्डर शेयर होता है यहाँ पर, तो किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, ये 3 ही डिस्ट्रिक्ट है। फिर अगर जैसे जो झारखंड से शेयर होता है तो रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार, ये सारा डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर बॉर्डर शेयर करता है। फिर अगर जो बॉर्डर नेपाल और वेस्ट बंगाल के साथ जो शेयर होता है वो किशनगंज का शेयर होता है। ये कॉमन बॉर्डर है जो डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर नेपाल और वेस्ट बंगाल के साथ शेयर होता है, उसका कौन सा बॉर्डर? वो किशनगंज है। और किशनगंज जानते हैं कि सबसे आपको ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है। फिर अगर डिस्ट्रिक्ट शेयरिंग द बॉर्डर विथ पटना की बात करें तो पटना ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि कैपिटल है। तो यहाँ आप देख सकते हैं पटना वैशाली है, वैशाली आपको बगल से लगा हुआ है। सारण हो गया, भोजपुर हो गया, अरवल हो गया, जहानाबाद हो गया, नालंदा हो गया, लखीसराय हो गया, बेगूसराय हो गया, समस्तीपुर हो गया। तो ये मैप से भी आप यहाँ पर देख सकते हैं जो पटना का डिस्ट्रिक्ट है आपको। तो यहाँ देख सकते हैं कि किसे किसे सटा हुआ आपको, जहानाबाद, अरवल, नालंदा, वैशाली, सारण, भोजपुर, फिर एक लखीसराय हो गया आपको। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो कितना हो गया यहाँ पर? 1 3 4 5 6 7 8 9 डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर सटा होगा। तो ये बिहार स्पेशल का जो बेसिक इन्फॉर्मेशन था वो हम लोग देख लिया। अब हम लोग देखते हैं बिहार का जो फर्स्ट पर्सनैलिटीज़ थे, या फर्स्ट मतलब जिस भी सेंस में हो, चाहे वो गवर्नर हो या किसी तरह का खेल हो, यूनिवर्सिटी हो। तो अगर जैसे बिहार की फर्स्ट पर्सनैलिटीज़ और इवेंट स्ट्रक्चर और स्टेट सिम्बॉल की बात करें तो फर्स्ट गवर्नर ड्यूरिंग ब्रिटिश इंडिया कौन थे? आपको बिहार का सबसे फर्स्ट पहला गवर्नर ब्रिटिश इंडिया में कौन था? जेम्स डेविड शिफ्टन। ये भी पूछा गया, ये ध्यान रखना आपको। फर्स्ट गवर्नर जयराम दास दौलत राम। फर्स्ट मुस्लिम गवर्नर जाकिर हुसैन। फर्स्ट चीफ मिनिस्टर डॉक्टर कृष्णा सिंह। फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर राबड़ी देवी। फर्स्ट हरिजन चीफ मिनिस्टर भोला पासवान शास्त्री। फर्स्ट मुस्लिम चीफ मिनिस्टर अब्दुल गफ्फार। फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर सर गणेश दत्त। फर्स्ट स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली राम दयालु सिंह। फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी जो अभी भी मतलब सक्रिय है आपको। फर्स्ट पोएट देख ले विद्यापति। फर्स्ट नॉन कांग्रेस चीफ मिनिस्टर महामाया प्रसाद सिन्हा। फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस ऑफ बिहार कब हेल्ड हुआ था? आपको मार्च 1937 में, जिसमें मोहम्मद यूनुस आपको गवर्नमेंट फॉर्म किए थे, बिकेम फर्स्ट प्रेमियर वहाँ पर बने थे बिहार प्रोविंस। फिर फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट बिफोर इंडिपेंडेंस से सबसे पहले चीफ जस्टिस कौन था वहाँ पर? सर जस्टिस एडवर्ड माइनार्ड डेस में ब्रिटिश आपको वहाँ चीफ जस्टिस था, सर जस्टिस एडवर्ड माइनार्ड डेस चैम्पसी। कितना बड़ा नाम है, इसमें एक ही नाम याद रख ले, एडवर्ड याद रख ले या माइनार्ड याद रख ले, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और फर्स्ट इंडियन चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस की बात करें तो कौन थे? वो पंडित लक्ष्मण कांत झा थे। फिर फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट की बात करें तो वो
कौन थी आपको? जस्टिस रेखा दोषी। तो फीमेल चीफ जस्टिस थी पटना हाई कोर्ट की फर्स्ट टाइम आफ्टर इंडिपेंडेंस, एंड फर्स्ट इंडियन चीफ जस्टिस आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ पटना हाई कोर्ट पंडित लक्ष्मीकांत झा। फर्स्ट ज्ञानपीठ अवार्ड विनर किनको दिया गया था? रामधारी सिंह दिनकर, जिनको आपको राष्ट्र कवि बोला जाता है। फर्स्ट हिंदी जो न्यूज़पेपर था ये आपको डेली न्यूज़पेपर था, सर्वहितैषी। फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर ये भी डेली था आपको, सर्च लाइट। और जो हम लोग पढ़ेंगे बिहार हेराल्ड, वो क्या था? वीकली न्यूज़पेपर था। वीकली जानते हैं, साप्ताहिक जो मैगजीन या साप्ताहिक बोल सकते हैं, जो आपको पत्र जो समाचार पत्र आता वो साप्ताहिक था। लेकिन ये आपको क्या था कि रोज जो समाचार पत्र आपको देखने को मिलता है, चाहे वो हिंदी इंग्लिश, तो हिंदी सबसे पहले कौन था आपको? सर्वहितैषी था। और इंग्लिश में रोज का समाचार पत्र सर्च लाइट था। अगर इसी में हम लोग देखेंगे तो बिहार हेराल्ड आपको वीकली था, और इसमें जो नेक्स्ट देखेंगे क्या तो नाम था उसका, सर्वहितैषी था। और एक आपको यहाँ पर जो बिहार बंधु था वो वीकली था, हिंदी न्यूज़पेपर की बात करें तो आगे देखेंगे। तो फर्स्ट अगर जैसे भोजपुरी फिल्म के फर्स्ट पहले देख लेते हैं। फर्स्ट भोजपुरी फिल्म कौन था आपको? हे गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ैबो, 1963 में ये आपको रिलीज हुआ था। फर्स्ट मैथिली फिल्म कौन था? कन्यादान, 1965 में रिलीज हुआ था। फर्स्ट हिंदी फिल्म कौन था? कल हमारा है ये। फिर फर्स्ट मगधी फिल्म कौन था? भैया, जो 1961 रिलीज हुआ। फर्स्ट दूरदर्शन सेंटर कहाँ था? मुजफ्फरपुर में था। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना। फिर अगर फर्स्ट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की बिहार में बात करें तो वो क्या है? मोइनुल हक स्टेडियम, जो अभी भी वहाँ पर आपको है, यहाँ भी मैच आपको कंडक्ट कराया जाता है। तो प्रीवियसली इसे राजेंद्र नगर स्टेडियम भी बुलाया था, क्योंकि वो जगह राजेंद्र नगर नाम से फेमस है, तो उसे राजेंद्र नगर स्टेडियम बुलाया था। फिर बाद में मोइनुल हक स्टेडियम नाम से जाना गया। फर्स्ट टाइगर रिजर्व कहाँ? आपको वाल्मीकि नेशनल टाइगर रिजर्व वेस्ट चंपारण में है आपको, वहाँ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है जो चंपारण डिस्ट्रिक्ट में आपको लोकेटेड है। फर्स्ट रिपब्लिक ऑफ द वर्ल्ड देखें तो वैशाली है। जो अगर आप महाजनपद पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे वैशाली क्या है, सबसे पहला रिपब्लिक आपको डिस्ट्रिक्ट था, सबसे पहला रिपब्लिक जगह था वो वैशाली। फर्स्ट एंशियंट यूनिवर्सिटी वो सब जानते हैं, नालंदा यूनिवर्सिटी। फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार ड्यूरिंग ब्रिटिश राज, तो ब्रिटिश राज में पटना यूनिवर्सिटी आपको वहाँ पर खोला गया था। फर्स्ट यूरोपियन टू इंटर बिहार, सबसे पहला यूरोपियन बिहार में कौन किया? पोर्तुगीज। जानते हैं कि इंडिया सबसे पहले जो इंटर ही किया पोर्तुगीज ही किया, तो बिहार में सबसे पहला पोर्तुगीज इंटर किया आपको। फिर शुगर मिल की बात करें तो मधौरा 1904 में वहाँ पर बनाया गया था। नगर पालिका आड़ा में 1865 सबसे पहले बनाया गया था। इरिगेशन प्रोजेक्ट आपको सन मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है। लोकसभा स्पीकर की बात करें तो बलराम भगत। इंग्लिश न्यूज़पेपर डेली की बात करें तो सर्च लाइट। इंडियन न्यूज़पेपर वीकली की बात करें तो बिहार हेराल्ड। हिंदी न्यूज़पेपर वीकली की तो ये सब फर्स्ट ही है आपको, बिहार बंधु। तो हम लोग देख लिया कि ये याद रखना है, डेली वीकली। तो जो हिंदी न्यूज़पेपर में डेली कौन सा था आपको? सर्वहितैषी, और बिहार बंधु वीकली है। उसी तरह इंग्लिश न्यूज़पेपर में आपको जो डेली है वो कौन है? सर्च लाइट, और वीकली क्या है? बिहार हेराल्ड है। फिर अगर हिंदी न्यूज़पेपर की बात करें जो डेली था सर्वहितैषी, न्योलिथिक एज ऑर्नामेंट्स कहाँ था? छिरांद में। जो टीवी रिले सेंटर मुजफ्फरपुर में, ऑल रिफॉर्मडी सेंटर कहाँ? बरौनी में। फिर जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो क्या है? यंगर रॉक्स आपको नॉर्थ में पाया जाता है, नॉर्थ में यंगर रॉक्स है आपको नॉर्थ में, और साउथ में क्या आपको? ओल्डर रॉक्स है साउथ में। और नॉर्थ वेस्ट में क्या आपको? ये नॉर्थ वेस्ट में तराई रीजन है, और साउथ वेस्ट में क्या आपको? गंगेटिक प्लेन, जो यहाँ पर आपको प्लेन रीजन है। बिहार प्लेन है, यंगेस्ट प्लेन ऑफ फॉर्म है आपको। धरवार रॉक्स आपको साउथर्न ईस्टर्न बिहार में मिलता है, जिसमें जमुई, नवादा, मुंगेर डिस्ट्रिक्ट आता है। विंध्यान रॉक्स क्या हो गया? साउथ वेस्टर्न बिहार में कैमूर, रोहतास डिस्ट्रिक्ट में आपको पाया जाता है। फिर वाटरफॉल्स की बात करें, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, ये ध्यान रखना। ककोलत वाटरफॉल्स नवादा में, तेल्हाड़ और करकट ये कहाँ पर? कैमूर में। तुतला भवानी जिसे तुतराई और तितुला धाम भी कहा जाता है, ये कहाँ पर आपको सिचुएटेड है? रोहतास में। धुआंधार जो धुआं कुंड वाटरफॉल है ये रोहतास में है, और धुआंधार से कंफ्यूज नहीं होएगा, वो आपको एमपी के जगह में धुआंधार वाटर। धुआं कुंड है आपको रोहतास में। मंझार कुंड कहाँ? ये भी रोहतास में। धुआं कुंड क्या? रोहतास में। तो रोहतास में भी वाटरफॉल प्रेजेंट है, कैमूर में भी है। और सीता कुंड कहाँ? सीता से नाम फेमस है, सीतामढ़ी में। हॉट स्प्रिंग कहाँ? राजगीर में। फिर अगर फेमस लेक की हम लोग बात करें तो फेमस लेक आपको कहाँ पर पड़ जाता है? ये फेमस लेक कांवड़ झील बेगूसराय में, मुचालिंदा लेक बोधगया में, सरैया मान लेक बेतिया में, खड़गपुर लेक मुंगेर में, मोती झील मोतिहारी में, मोती से मोतिहारी, पांडु पोखर ये राजगीर में, घोड़ा कटोरा लेक ये कहाँ? राजगीर में। तो खड़गपुर लेक से मुंगेर याद रखिएगा, सरिया मान लेक बेतिया, मुचालिंदा बोधगया, कांवड़ लेक बेगूसराय। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की हम लोग बात करें यहाँ पर, तो जो सबसे पहले नालंदा यूनिवर्सिटी को, नालंदा जो महाविहारा यूनिवर्सिटी
उसको सबसे पहले आपको आर्कोलॉजिकल साइट में यूनेस्को में कब डाला गया, 2016 में, ये क्वेश्चन पूछा भी गया था। फिर महाबोधि टेम्पल को ये 2002 में सबसे पहले महाबोधि टेम्पल को डाला गया, फिर आपको नालंदा यूनिवर्सिटी को डाला गया। तो ये 2 ही साइट है जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आपको लोकेटेड है, या मतलब वहाँ पर इससे डाला गया यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। तो ये आपको इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ से आपको बिहार स्पेशल का जो इंपॉर्टेंट जो बेसिक्स था वो हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, आपको डिस्कस कर लिया। फिर नेक्स्ट जो हमारा वो टॉपिक होगा, हम लोग बिहार पॉपुलेशन देखेंगे। इसमें इतना ही रहने देते हैं, जिससे क्या होगा, आपको रिवीजन करने में मदद मिलेगी, छोटा सा वीडियो रहेगा। तो अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम लोग बिहार पॉपुलेशन और जो डिफरेंट बिहार से रिलेटेड जो स्पेशल जो करंट अफेयर्स है वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।